जय श्री गिरिराज जी महाराज। राधे राधे एवरीवन। आज मैं लेकर चल रही हूँ आपको एक पावन सफ़र पर। चलिए मेरे साथ गोवर्धन परिक्रमा में। तो ये था भव्य मंदिर, बहुत ही सुंदर सजा हुआ था क्योंकि अगले दिन गोवर्धन पूजा थी। तो उससे एक रात पहले मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गई थी और मंदिर में बहुत भीड़ थी। इतने सारे श्रद्धालु दर्शन करने आए हुए थे। हमें लगा था परिक्रमा जाएंगे थोड़ा कम भीड़ होगी क्योंकि ट्यूसडे है, तो सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ होती है वृंदावन गोवर्धन में। लेकिन क्योंकि अगले दिन गोवर्धन था, इतने सारे श्रद्धालु आए थे। मैं आपको बता दूं, ये परिक्रमा नंगे पैर पैदल की जाती है और ये टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें आपको गिरिराज जी के बहुत सारे, श्री कृष्ण के बहुत सारे मंदिर मिलते हैं बीच बीच में, जिन पे आप रुककर दर्शन करते हुए जाते हैं। और हम राधे राधे का जाप करते हुए जाते हैं। तो कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, या फिर राधे राधे। तो जब हमने परिक्रमा शुरू की, हमने दंड बैठक किया, स्टार्ट की भगवान का नाम लेके, संकल्प लेके। कहते हैं जो भी ये परिक्रमा करता है वो सीधा श्री कृष्ण के चरणों में जाता है, ऐसी कहावत है और ऐसा लोग मानते भी हैं। कई लोगों की बहुत सारे संकल्प पूरे भी हुए हैं। आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे जल्दी आगे निकलें, क्योंकि हमने पहले शुरू किया था बड़ी परिक्रमा से, फिर हमें छोटी परिक्रमा जाना था। ये एक भैया थे जो बहुत बड़ा स्पीकर लेके आए थे, जिस पे उन्होंने राधा रानी के गाने बजाए हुए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम पूंछरी के मंदिर पर पहुँचे। वहाँ पे हमने सबसे पहले श्री पूंछरी के बाबा के दर्शन किए। भीड़ बहुत थी, तो हमने कोशिश की कि बस हम भगवान का विग्रह देख लें और पूंछरी के लोटा का दर्शन कर लें। जयकारा लगाया बहुत ज़ोर से, बहुत अच्छा लगा। फिर हम आगे बढ़े। रास्ते में इतनी सारी गाय माता थीं, बैल थे, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे क्या है, पैदल चलने में एक तरफ आपको सड़क का रास्ता मिलता है, एक तरफ आपको ये ठंडी मिट्टी वाला रास्ता मिलता है, जिस पर आप चल सकते हो अगर आपको सड़क पे चलने में दिक्कत हो रही है तो बस बड़ी परिक्रमा हम कर रहे हैं और थोड़ी सी दूर और रह गया था ये। बाकी बड़ी परिक्रमा हमने देखिए कर ली है, ये 11 किलोमीटर की। ये यहाँ पे हम दंडवत देते हैं जब हम बड़ी बड़ी परिक्रमा कर लेते हैं। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें सीधे जाके राइट लेना होता है, वहाँ से हम छोटी परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ बहुत भीड़ थी, मतलब वो गली के मोड़ तक जाने में, जहाँ से हम छोटी परिक्रमा शुरू करते हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी, इतने सारे लोग छोटी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। तो ये दंडवत प्रणाम कर रहे थे छोटी परिक्रमा शुरू करने के लिए, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी भीड़ थी। लेकिन हमने शुरू की। लंबी जो बड़ी परिक्रमा है उसे करने में इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे ठंडी मिट्टी है, दोनों तरफ रोड हैं और काफ़ी आराम से बड़ी जगह है। तो जबकि काफ़ी श्रद्धालु थे, बट फिर भी हमने बहुत अच्छे से कर ली, आराम से कर ली, मैं ये कहूँगी। अब हम ये छोटी परिक्रमा करने वाले हैं, जो कि 3 कोस की है। और इसमें मैं कहूँगी कि हाँ, मतलब थोड़ा सा चलने में, मतलब आपको बाद में थोड़ा सा लगता है। और कई लोगों ने जूते पहन के भी की थी, बट परिक्रमा है, परिक्रमा कहा जाता है कि आपको पैदल ही करनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे कितने लोग दंड बैठक लगा रहे हैं और अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। तो इनको देखते हुए हमने भी श्री कृष्ण जी का नाम लिया, गोवर्धन महाराज को याद किया, और हमने भी फटाफट से परिक्रमा लगा ली। यहाँ से शुरू की हमने छोटी परिक्रमा, और ये देखिए हम आगे बढ़े। आगे रास्ते में, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बाज़ार कभी बंद होता है। आप कभी भी जाइए, बाज़ार खुला होगा, लोग बैठे हुए हैं, श्रद्धालु कोई आराम कर रहे हैं। ये वहाँ पे शॉप भी खुली हुई थी, अगर आपको श्री कृष्ण जी के, ठाकुर जी के वस्त्र लेने हैं, कोई भी चीज़ आपको श्रद्धा की लेनी है। ये यहाँ पे जो रास्ता था, ऐसा ना, ये कंकड़ वाला था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मतलब एक होता है समतल और एक होता है कंकड़ वाला नीचे रास्ता, ये वैसा था। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ। फिर यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे आप आराम करके खा पी सकते हो। और यहाँ से ये देखिए राधा कुंड था 4 किलोमीटर, कुसुम सरोवर था 6, और वृंदावन 26। तो अभी हम राधा कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हल्की सी भूख लग रही थी, तो फिर सोचा कि कुछ खाया जाए। तो चलिए, जब तक हम पेट पूजा की कुछ व्यवस्था करने को देखते हैं, मैं तब तक बताती हूँ कि आप परिक्रमा
में क्या क्या लेकर जाएं और किन किन चीज़ों की सावधानी रखें और क्या क्या सुविधाएं आपको वहाँ मिलती हैं और आप कब कब परिक्रमा कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आपको क्या क्या ले जाना चाहिए। तो देखिए, ये जो परिक्रमा है वो आपकी मिनिमम 4 आवर्स और मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर शाम को भी शुरू करेंगे तो रात में आप परिक्रमा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, दिन में शुरू करते हैं, सुबह शुरू करेंगे तो शाम को आप ख़त्म कर लेंगे, परिक्रमा आपकी मतलब हो जाएगी। तो आप ज़्यादा सामान कैरी मत करिए, चाहे आप सुबह करें या रात में करें। ठीक है, तो आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए। आप कैरी करिए एक बैग जिसमें आपकी पानी की बॉटल हो, और अगर आप रात में कर रहे हैं तो आपके पास एक शॉल जैसा कुछ होना चाहिए ओढ़ने के लिए, क्योंकि अभी ठंड बढ़ रही है। अगर आप दिन में कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ सनग्लासेस, एक कैप, और अगर आपको अपने परिक्रमा का एक्सपीरियंस लिखना है तो आप एक डायरी पेन ज़रूर रखिए, बस। इसके अलावा आप कुछ मत रखिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है परिक्रमा में। बाकी रही बात खाने पीने की, तो आपको खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूरे परिक्रमा में आपको हर 10 से 20 कदम में कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता रहेगा। अब बात करते हैं खाना किस प्रकार का मिलता है। खाना आपको हर प्रकार का मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको खाना सात्विक मिलेगा। लहसुन प्याज का यूज़ बहुत बहुत कम है पूरे परिक्रमा में। इवन गोवर्धन में अगर आप कहीं भी खाते हैं तो आपको, मतलब मैंने तो नहीं देखा, मैंने जहाँ जहाँ खाया कहीं भी लहसुन प्याज नहीं था। जैसे ये भल्ला ही लिया था तो यहाँ भी लहसुन प्याज नहीं था। आप देख सकते हो, मटर रखी है, उसके ऊपर मूली है, उसके ऊपर टमाटर है, लहसुन प्याज बिल्कुल भी कहीं नहीं है। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप कब लगा सकते हैं, तो आप सुबह लगाइए, शाम को लगाइए, आप किसी वक्त लगा सकते हैं। अब रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा यहाँ पे पूरी पूरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्योंकि गोवर्धन पूजा से एक रात पहले गई थी, तो मतलब मैंने तो ये देखा कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और मतलब आराम से परिक्रमा हो गई। आप बस राधे राधे का नाम जपिए और परिक्रमा में चलते रहिए। मतलब इतना अच्छा ठंडा और बहुत अच्छा वातावरण था, और जाप करते हुए निकल जाते हैं। तो ये था। बाकी आगे राधा कुंड आया, राधा कुंड पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, पर मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया पूरी परिक्रमा में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।